हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th की मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो कि है डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 9 है हमारा। 2023 में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, नहीं देखी है देख लो। फिजिक्स के, हिंदी की, इंग्लिश की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, सबकी प्लेलिस्ट है, तो आप चैनल पे जाके चेकआउट करिए एक बार, है ना। और 2023 के हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये सीरीज़ चल रही है हमारी, और ये लगातार प्रैक्टिस सेट 9 है हमारा, तो इसको देखिएगा और आपको हेल्प मिलेगी बहुत अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये 2023 में आया है। तो देखिए, ये हमारा 2023 में आया है। ये रहा, क्या लिख रहा है, मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। और ये 2020 में आया, 22 में आया और 23 में आया। ठीक है, तीनों साल लगातार आया है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला काम क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको कुछ भी दिया हो, डेफिनेट में या इंटीग्रल में, कैसा भी दे रखा हो, आपको आई के बराबर मानना होता है। किसके बराबर मानना होता है? आई के बराबर मानना होता है। आई फॉर इंटीग्रेशन होता है, हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो हम बेसिकली आई के बराबर मानना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से π/2, और ये हो जाएगा साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x हो जाएगा। ठीक है, और dx हो जाएगा। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको हमने क्या मान लिया? फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। इसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, और इसमें जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होने वाली है हमारी, वो है यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टीज़ लगाने वाले हैं, प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, चूँकि ए से यहाँ पर आएगा 0 से a, है ना, 0 से a fx और dx बराबर होता है 0 से a f a माइनस x और dx। ये वाली हमारी प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में। 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस x, यानी कि जो ऊपर वाला होगा वो x से उसको माइनस कर देंगे, यानी कि a माइनस x। तो देखो यहाँ पर ऊपर वाला क्या है, a की जगह पे क्या है, π/2, और यहाँ पर तो x ही है, तो इसको सॉल्व कर देना है आपको। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ध्यान से देखो, i इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 साइन की पावर 4, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, a माइनस x, यानी कि π/2 माइनस x। सेम नीचे भी आएगा, साइन की पावर 4 π/2 माइनस x, प्लस सेम नीचे भी आएगा कॉस की पावर 4 π/2 माइनस x हो जाएगा। आगे समझ में। अब चूंकि अब एक और चीज़ जानते हैं, क्या कि साइन π/2 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा इजिकल्स टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इजिकल्स टू कॉस थीटा होता है। सेम अगर कॉस में बात करूं तो कॉस π/2 माइनस थीटा इजिकल्स टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपको पता है, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आई इजिकल्स टू 0 से π/2, तो साइन की पावर 4 π/2 माइनस x। अब पावर तो कुछ भी हो, अगर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 से कॉस की पावर 4x हो जाएगा, क्योंकि देखो साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन π/2 माइनस थीटा कॉस x हो जाएगा, और कॉस साइन की पावर 4 थी तो कॉस x की पावर भी 4 हो जाएगी। आगे समझ में। इसके बाद देखो अपॉन में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे साइन की पावर 4 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4x, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x। आगे सामने ये हो जाएगा साइन की पावर 4x। ओके, इसके बाद देखो, अब ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ये कौन सी हो गई, सेकंड इक्वेशन। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे। ये जो समीकरण 1 आया था और ये जो हमारा समीकरण 2 है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो देखो i प्लस आई, इधर लेफ्ट साइड में क्या चला था, i, उसके भी i था, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। और इधर देखो पहले लिख लेता हूँ, 0 से π/2, पहले वाले का तो ये था साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, है ना, पावर है ये। ठीक है, और प्लस 0 से π/2, ये है सेकेंड इक्वेशन, कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। आया समझ में। अब देखो ध्यान से, इनमें देखेंगे बेस सेम है, देखो बेस सेम है, देखो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब वो वैसे लिख दिया, उधर पहला सूत्र का साइन की पावर उधर चला गया, कॉस इधर चला गया, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2i इजिकल्स टू, देखो a की इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/2 कॉमन, तो देखो क्या बचेगा, नीचे का तो सेम हो गया, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। क्लियर है मेरी बात।
ये चीज़ हो जाएगी। अब इसके बाद देखो जब नीचे का सेम होता है तो ऊपर वाले भी ऐड हो जाते हैं, तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब देखो दोनों सेम है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो इंटीग्रेशन एक्चुअली में किसका करना है, 1 का करना है। तो देखो 2i बराबर क्या हो गया, 0 से π/2 और 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 0 से π/2, 1 तो बाहर कर दिया dx का। अब dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i बराबर x हो जाएगा और लिमिट लग जाएगी 0 से π/2। अब लिमिट कैसे रखते हैं, पहले ऊपर लिमिट यानी कि x की जगह पे π/2 माइनस फिर लोअर लिमिट x की जगह पे 0, तो π/2 माइनस 0 π/2 हो जाएगा। तो 2i बराबर कितना हो गया, π/2। तो i बराबर कितना हो गया, π/4। और ये आपका आंसर आ गया इंटीग्रेशन होके। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना था बेसिकली, तो इसका मान हमने ज्ञात कर दिया। देखा आपने कितना इजी था, ये बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको प्रॉपर्टी को याद रखना है कि प्रॉपर्टी कैसे लगानी है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत स्पेशल है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो इस क्वेश्चन के फॉर्म बन के आते हैं 0 से π/2 अंडर रूट में साइन, ऊपर अंडर रूट में साइन एक्स अपॉन अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। एक तो ये बन गया पूरा। उसके बाद 0 से π/2 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, एक ये बन गया। 0 से π/2 अंडर रूट tan x 1 प्लस tan x, और इन सब के बराबर क्या है, π/4। तो देखो 10 11 18 19 22 23 कितनी बार आया है, बहुत ईजी है। और दूसरे फॉर्म में देखो ये हो गया अंडर रूट कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। 0 से π/2 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉट tan x, और ये भी 0 से π/2। देखो अब ऊपर कोसाइन एक्स था तो उसी जगह कॉस एक्स आ गया, और सबका आंसर कितना निकल के आना है, π/4। और ये भी 2020 22 23 सब में लगातार आया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको जरूर करके जाने हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वही प्रॉपर्टी लगानी है और कुछ भी नहीं है, 2 स्टेप्स में खत्म हो सकता है ये, तो इसको ध्यान से समझिएगा। वही प्रॉपर्टी लगानी है। सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, i के बराबर मानेंगे, 0 से π/2 अंडर रूट में साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और dx। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद देखो, इसके बाद हमें प्रॉपर्टी लगानी है जो अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में लगाई थी। लास्ट वाले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी हमने, याद करो, लास्ट वाले क्वेश्चन में कौन सी लगाई थी, 0 से a fx dx बराबर क्या है, 0 से a f, अब यहाँ पर हो जाएगा a माइनस एक्स और dx। ठीक है, a माइनस एक्स और dx हो जाएगा। अब देखो ये प्रॉपर्टी हम लगा देंगे इसमें, तो देखो i बराबर क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स का क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स की जगह पे आ गया π/2 माइनस एक्स अपॉन, सेम यहाँ पर भी अंडर रूट साइन एक्स की जगह पे आ गया π/2 माइनस एक्स। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन आपने समझ लिया तो ये वाला क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ जाएगा, कॉस π/2 माइनस एक्स। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि आप जानते हो अभी बताया मैंने आपको कि साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। सेम कॉस π/2 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो इसकी जगह पुट कर देते हैं, तो 0 से π/2 अंडर रूट, अब देखो साइन π/2 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, तो ये भी क्या हो गया, कॉस एक्स अपॉन नीचे क्या हो गया, कॉस एक्स अंडर रूट में प्लस ये क्या हो गया अंडर रूट में साइन एक्स। ये किसके बराबर था, आई के बराबर। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड कर देना है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आई और आई यहाँ पर तो 2i हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 2i हो जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, पहले दोनों को लिख दो, अंडर रूट साइन एक्स है ऊपर पहले वाले में, अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, प्लस दूसरे वाले में अभी जो हमने लिख रखी है इक्वेशन ये रही, अंडर रूट में कॉस एक्स और अपॉन में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। क्लियर है। अब देखो बेस सेम है, जब बेस सेम होगा तो हम 0 से π/2 इंटीग्रेशन कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ये बेस सेम हो गया। अब ऊपर देखो, ऊपर भी ये ऐड हो जाएंगे, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, यहाँ पर भी dx था,
यहाँ पर भी डी एक्स था, यहाँ पर भी डी एक्स आ गया, इससे ये कैंसिल, तो 1 बचा। तो हमें इंटीग्रेशन किस करना है, 1 का। आ गया समझ में। अब देखो क्या हो जाएगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 तो बाहर आ गया, x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x और लिमिट आ गई 0 से π/2 और 2i के बराबर चल रहा है। तो 2i बराबर देखो x की जगह पे पहले π/2 माइनस x की जगह पे 0, तो π/2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, π/2, और 2i बराबर π/2 है तो 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो i बराबर हो जाएगा π/4, और यही हमें सिद्ध करना था। तो देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इजी है। इसके सारे टाइप्स मैं कराता रहूँगा, और इसके जो टाइप्स है ना और करके वो सारे मैं अलग अलग कराता रहूँगा। पहले आप इसको समझो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आपकी समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, और ये है इंटीग्रेशन 1 से √3 dx/1 + x²। इसका मान निकालना है आपको, इसका मान निकालना है, और 2023 में ये आ चुका है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आप जानते हैं बेसिकली इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, चूँकि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, चूँकि इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx = tan 1x होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर tan 1x हो जाएगा। तो देखो बहुत ईजी है, i बराबर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 1x, और लिमिट क्या आ जाएगी, 1 से √3 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले x की जगह पे क्या पुट करेंगे, tan 1 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 पुट करेंगे तो tan 1 हो गया। अब ये चीज़ सोचो कि √3 tan में कितने पर आता है, तो √3 tan में कितने पर आता है, 60 पर आता है। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं π/3 माइनस, है ना, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3। लेकिन एक चीज़ सोचो ज़रा, देखो ध्यान से, दोबारा देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan 1, तो वो कितने पर, tan 60 की वैल्यू होती है, √3 कितने की वैल्यू, tan 60 की, तो डायरेक्ट π/3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम करेंगे tan π/3, तो कि 10 से 10 कट जाएगा माइनस, और यहाँ पर tan 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan π/4, यानी कि 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब 10 से ये 10 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा, π/3 माइनस π/4 बच गया। अब एलसीएम ले लो और सॉल्व कर दो। तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 3 चौक 12, तो ऊपर 4 पाई माइनस 3 4 3 12, तो -3 पाई बराबर पाई, 4 में से 4 पाई में से 1 पाई गया 3 पाई गया, तो कितना बचा, 1 पाई, यानी कि π/12 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एक नंबर में, तो आपको जो करने होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं अभी और हमें, और चैनल पे बने रहिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।